हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक स्टडी में। आज हम लोग भौतिक विज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं एवं बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, बल की इकाई क्या है? जूल, न्यूटन, वाट, पास्कल। बल की इकाई न्यूटन होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कार्य की इकाई क्या है? जूल, वाट, न्यूटन, अर्ग। कार की इकाई जूल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? वोल्ट, जूल, वाट, न्यूटन। ऊर्जा की एसआई इकाई जूल होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शक्ति की इकाई क्या है? जूल, वाट, न्यूटन, पास्कल। शक्ति की इकाई वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दाब की इकाई क्या है? पास्कल, न्यूटन, जूल, वाट। दाब की इकाई पास्कल होती है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गति की एसआई इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर सेकेंड। गति की एसआई इकाई मीटर प्रति सेकेंड है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, त्वरण की एसआई इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन, जूल। त्वरण की एसआई इकाई मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बल किसका गुणनफल होता है? द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे त्वरण, वेग गुणे दूरी, ऊर्जा गुणे समय। बल यानी फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। यानी बल बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुणे त्वरण। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश की गति क्या है? 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की गति की इकाई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन, जूल, आइंस्टीन, गैलीलियो। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जूल ने दिया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती? ठोस, द्रव, गैस, निर्वात। ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश की गति अधिकतम कहाँ होती है? वायु में, जल में, निर्वात में, कांच में। प्रकाश की गति अधिकतम निर्वात में होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है? आभासी, वास्तविक, उल्टी, छोटी। दर्पण में बनने वाली छवि आभासी होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम, बल का नियम, ऊर्जा का नियम, गति का नियम। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है? बल, जड़त्व, वेग, दूरी। न्यूटन का दूसरा नियम बल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ऊर्जा संरक्षण, कार्य और ऊर्जा समान। न्यूटन का तीसरा नियम है, हर क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? ग्राम, किलोग्राम, पाउंड, टन। द्रव्यमान की एसआई इकाई किलोग्राम होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ताप की एसआई इकाई क्या है? डिग्री, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। ताप की एसआई इकाई केल्विन होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कार्य कब होता है? जब बल लगाया जाता है, जब विस्थापन हो, जब समय हो, जब कोई वस्तु स्थिर हो। जब विस्थापन होता है तब कार्य होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 3, 4।
ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बल का प्रतीक क्या है, यानी बल को हम किस चीज से डिनोट करते हैं? ई, एफ, पी, एम। बल को एफ से डिनोट करते हैं, यानी फोर्स। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? गतिज ऊर्जा नहीं, काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? एम बी, हाफ एम बी स्क्वायर, एम जी एच, एफ डी। गतिज ऊर्जा का सूत्र के इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? हाफ एम बी स्क्वायर, एम जी एच, एम बी, एफ डी। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र एम जी एच होता है, यू इक्वल टू एम जी एच। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? डेसिबल, न्यूटन, हर्ट्ज, वोल्ट। ध्वनि की तीव्रता की इकाई डेसिबल होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आवृत्ति की एसआई इकाई क्या है? मीटर, सेकेंड, हर्ट्ज, न्यूटन। आवृत्ति की एसआई इकाई हर्ट्ज होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तरंग दैर्घ्य की इकाई क्या है? मीटर, सेकेंड, हर्ट्ज, जूल। तरंग दैर्घ्य की इकाई मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? वोल्ट, एम्पियर, ओम, वाट। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वोल्टेज की इकाई क्या है? वोल्ट, ओम, एम्पियर, जूल। वोल्टेज की इकाई वोल्ट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम, वोल्ट, वाट, जूल। प्रतिरोध की इकाई ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शक्ति का सूत्र क्या है? कार्य गुणे समय, कार्य बटा समय, बल गुणे दूरी, ऊर्जा गुणे समय। P इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन टी, यानी कि कार्य बटा समय। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी किस बल से सूर्य के चारों ओर घूमती है? गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थैतिक बल, न्यूक्लियर बल। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भार किसका गुणनफल है? द्रव्यमान गुणे त्वरण, वेग गुणे समय, बल गुणे दूरी, ऊष्मा गुणे ताप। द्रव्यमान गुणे त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण का भार गुणनफल होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऊष्मा की इकाई क्या है? जूल, वाट, न्यूटन, हर्ट्ज। ऊष्मा की इकाई जूल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तरल में वस्तु तैरने का कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण, उत्प्लावन बल, चुंबकीय बल, घर्षण। तरल में वस्तु तैरने का कारण होता है उत्प्लावन बल के कारण वस्तु तैरने लगती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, घर्षण बल हमेशा किस दिशा में लगता है? गति की दिशा में, गति की विपरीत दिशा में, ऊर्ध्व दिशा में, नीचे की दिशा में। घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। दर्पण में छवि बनने का कारण क्या है? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण। दर्पण में छवि बनने के कारण परावर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जल का घनत्व अधिकतम कब होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। जल का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। कौन सा दर्पण कार के पीछे लगाया जाता है? उत्तल, अवतल, समतल, कोई नहीं। उत्तल दर्पण हमेशा कार के पीछे लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। कौन सा लेंस दृष्टि दोष, मायोपिया को सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस, उत्तल द्विपार्श्व लेंस। मायोपिया को सुधारने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा।
कौन सा लेंस हाइपरोपिया को सुधारने के लिए प्रयोग होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस, अवतल द्विपार्श्व लेंस। उत्तल लेंस का उपयोग हाइपरोपिया को सुधारने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बिजली का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन, न्यूटन, गैलीलियो, फ्राडे। बिजली का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विद्युत विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस एडिसन, जेम्स वाट, फैराडे, ओम। विद्युत बल्ब का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक थॉमस एडिसन थे। ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर होगा। ओम का नियम किससे संबंधित है? विद्युत धारा, ऊष्मा, दाब, प्रकाश। ओम का नियम विद्युत धारा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। परावर्तन का नियम कौन बताता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण इक्वल टू अपवर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर 90 अंश। कोई नहीं। परावर्तन का नियम क्या बताता है? जब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर होगा। वायुमंडल में बिजली चमकने का कारण क्या है? घर्षण, ध्वनि, ताप, अपवर्तन। वायुमंडल में बिजली चमकने का कारण घर्षण होता है। ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? ठोस, द्रव, गैस, निर्वात। ध्वनि की गति सबसे अधिक ठोस में होती है। ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा ग्रह सबसे भारी है? बृहस्पति, पृथ्वी, शनि, मंगल। बृहस्पति ग्रह होता है वो सबसे भारी होता है। ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर होगा। उष्मा का संचरण कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 4, 5। उष्मा का संचरण 3 प्रकार से होता है। चालन, संवहन और विकिरण। ऑप्शन नंबर भी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रंगीन टीवी में कौन सी 3 रंगों की रोशनी मिलाई जाती है? रंगीन टीवी में लाल, नीला, हरा और ये 3 रंगों को मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ध्वनि की आवृत्ति मापने का यंत्र कौन सा है? सोनोमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर, गैल्वेनोमीटर। ध्वनि की आवृत्ति मापने का यंत्र जो होता है वो सोनोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। आज के लिए इतना ही। अगर क्वेश्चन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर